अब अगला जो सबसे बड़ा सवाल उठ के आता है कि हमें अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन्स को लाना क्यों है? क्या मिल जाएगा हमें इन डिसिप्लिन्स को लाके? क्योंकि हमारा एटीट्यूड है कि हम कुछ भी करते हैं तो उसके पीछे कारण होना चाहिए, हमारे इंटरेस्ट इन्वॉल्व होने चाहिए कि हमें क्या मिलेगा। एक कोट है जो हमारे इस एटीट्यूड को बड़ा सपोर्ट करती है, वो बोलती है पीपल आर मूव्ड बाई टू लीवर्स। लोग केवल दो तरीके से चल सकते हैं, लालच से या डर से, इंटरेस्ट से या फियर से। अगर हम अपनी ज़िंदगी को गौर से उठा के देखें तो हमें साफ साफ समझ में आ जाएगा कि आज तक हमने जो भी कुछ किया या हम जो भी कुछ करते हैं उसके पीछे हम ये पहले पता कर लेते हैं कि हमारे इंटरेस्ट क्या होंगे, हमारे बेनिफिट्स क्या होंगे। तो आज जब हम डिसिप्लिन्स को इंस्टॉल करने की बात कर रहे हैं, कुछ ऐसा करने की बात कर रहे हैं जिसके लिए हम अपने पूरे के पूरे कंफर्ट जोन को तोड़ना पड़ेगा, तो हमारा लालच इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। अब लालच कुछ भी हो सकता है, मटेरियलिस्टिक, नॉन मटेरियलिस्टिक। तो डिसिप्लिन को लाने से हमें क्या मिल जाएगा, हम क्या पालेंगे? सवाल ये नहीं उठता कि हम क्या मिल जाएगा, क्या पालेंगे। द क्वेश्चन इज व्हाट डू यू वांट टू अचीव, वेयर डू यू वांट टू रीच। आप क्या पाना चाहते हैं, आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं? अगर ये क्लियर है तो बहुत आसान है इन छोटे छोटे डिसिप्लिन को अपनी लाइफ में इंस्टॉल करना, जो बीच जरूर हैं लेकिन आपको आपके गोल तक पहुँचा देते हैं। वो गोल का निर्धारण होना, डिसाइड होना, डिटरमाइन करना आज बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप कहीं पर भी नहीं पहुँचोगे। ये बिल्कुल वैसे ही है कि आप रेलवे स्टेशन पर जाओ और टिकट मांगो कि कहीं का भी टिकट दे दो। अगर आप कहीं का भी टिकट मांगोगे, टिकट काउंटर एग्जीक्यूटिव आपको टिकट नहीं देगा, और जब टिकट नहीं देगा तो आप कहीं पहुंचोगे नहीं। लेकिन अगर आपको क्लियर है कि आपको दिल्ली जाना है, हैदराबाद जाना है, आप टिकट काउंटर पर जाओगे, मांगोगे टिकट कि मुझे दिल्ली का टिकट दे दो, वो आपको ट्रेन भी बता देगा कि ये ट्रेन इतने बजे आती है, आप बैठ जाना, चले जाना। यहाँ तो हम पूरी की पूरी ज़िंदगी की बात कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं है हमें कहाँ जाना है। अगर डिसाइड नहीं है कि हमें यहाँ पहुँचना है, ये पाना है, ये हमारे पास होना चाहिए, तो कैसे आपकी डिसिप्लिन, आपकी एनर्जी साथ देगी? क्योंकि वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। जहाँ पर भी आपका ध्यान होगा, फोकस होगा, वहीं पे आपकी पूरी की पूरी एनर्जी फ्लो होगी। आपकी ऊर्जा उसी डायरेक्शन में चीज़ों को मैनिफेस्ट करना शुरू कर देगी, क्रिएट करना शुरू कर देगी, उसी डायरेक्शन में अचीवमेंट आने शुरू हो जाएंगे, एकम्प्लिशमेंट्स होने शुरू हो जाएंगे, जहाँ पे आप अपना अटेंशन डालोगे, फोकस डालोगे। और फोकस के लिए ज़रूरी है कि हम फोकस डाल कर रहे हैं। क्लैरिटी कैसे आएगी अगर हम डिसाइड नहीं करेंगे? आज हम क्या पाना चाहते हैं बहुत क्लियरली पता होना चाहिए। क्या बनना चाहते हैं, क्या अपनी लाइफ को बनाना चाहते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। आप अपना मकान बनाते हो, जब मकान बनाते हो तो करते क्या हो? ऐसे ही कहीं से भी गड्ढा खोद के कहीं से भी दीवार बनाना शुरू कर देते हो? आप ऐसा बिल्कुल नहीं करते। आप पूरा का पूरा लेआउट बनवाते हो, ब्लूप्रिंट बनाते हो, आर्किटेक्ट से कंसल्टेंसी लेते हो, बढ़िया से डिज़ाइन बनवाते हो। यहाँ पे वॉशरूम, यहाँ पे किचन, यहाँ पे बेडरूम, यहाँ पे डाइनिंग रूम, सब बिल्कुल डिफाइन करते हो। और ये डिफाइन करने के बाद आपको पता लग जाता है अब ये कैसा दिखेगा। अब आपके साथ क्लैरिटी है, अब आपको कुछ नहीं करना, केवल उस ब्लूप्रिंट पे धीरे 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 किसी भी एक डायरेक्शन से छोटे छोटे मॉड्यूल बना के काम शुरू कर देना। बिल्कुल ऐसी ही हमारी ज़िंदगी है। हमारी ज़िंदगी का आर्किटेक्चर आज हमें डिफाइन करने की ज़रूरत है कि हमारी ज़िंदगी ऐसी 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 होनी चाहिए। अगर हमें लेआउट बहुत क्लियर है, ब्लूप्रिंट बहुत क्लियर है, तो कहीं से भी काम शुरू कर दोगे आप। आपको पता लग जाएगा ये दीवार बनते 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 ये कमरा बन जाएगा, ये किचन बन जाएगी, ये चीज़ें बन जाएंगी, और धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी का मकान बन जाएगा। ये जो बनाने की प्रोसेस है, यहीं पर डिसिप्लिन का काम है। लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि क्लैरिटी, लेआउट बहुत क्लियर है तो हम कहीं भी पहुंच सकते हैं। अगर मैदान में गोल पोस्ट ही नहीं है तो गोल मारते रहो, कितनी भी टीमें खेलो, कोई किसी से कभी जीतेगा ही नहीं, किसी के भी नंबर ज़्यादा नहीं आएंगे, कोई भी ज़्यादा गोल नहीं कर पाएगा। हमारी ज़िंदगी ओपन मैदान है। ओपन मैदान का मतलब ये थोड़ी है कि हम अपनी एनर्जी कहीं भी लगा रहे हैं, मन किया तो पैर उठाया और यहाँ पे गोल मार दिया, पता लगे कहीं पर भी जा रही है बॉल। अगर मैदान में गोल क्लियर है और हमें पता है कि इस गोल को हमें चेज करना है, टारगेट करना है, तो हम गोल करेंगे, हम मारेंगे, हम स्ट्रगल करेंगे, वो टीम मेंबर से फाइट करेंगे, उनसे लड़के आगे निकलेंगे, अपनी स्ट्रेंथ को बिल्ड करेंगे, अपनी स्किल्स को बढ़ाएंगे, और गोल पोस्ट में गोल करने के लिए अपनी पूरी एफर्ट्स लगाएंगे। उसके लिए हम डिसिप्लिन बनाएंगे ना, स्किल डेवलप करने के लिए, अपने आप को लर्न करने के लिए, नई स्किल्स को इनकलकेट करने के लिए, नई तरीके से सोचने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे, फिजिकली भी और मेंटली भी। कुछ भी करें अपनी ज़िंदगी में हम, तो हमें पता होना चाहिए कि क्लैरिटी क्या है। वैसे ही हमारी ज़िंदगी का ये नक्शा है। अगर हमने इस नक्शे को बहुत अच्छे से बना लिया और बहुत क्लियर बना लिया, तो बहुत आसान हो जाता है वो डिसिप्लिन को इंस्टॉल करना जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। उन डिसिप्लिन से जो हमें एबिलिटी देते हैं हमारे थॉट्स को, इमोशंस को, एक्शंस को, एनर्जी को कंट्रोल करने की। अगर ये सारी चीज़ें कंट्रोल करते हैं उस दिशा में जाने के लिए जो हम बनाना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं, तो ये आपको फेवर करेंगे ना।
फिर डिस्ट्रैक्शन आपका कहाँ रह जाएगा। एक 80-20 रूल है, आपने सुना होगा शायद, कि हमारी ज़िंदगी में हम लगभग जो 80% काम करते हैं वो हमारी ज़िंदगी के 20% अचीवमेंट्स को क्रिएट करते हैं हमारी लाइफ के। तो जो हमारी 80% जो एनर्जी है, एक्टिविटीज़ है, एक्शंस के थ्रू, इमोशंस के थ्रू, हमारे थॉट्स के थ्रू, वो एक अगर दिशा में होगी तो चीज़ें क्रिएट होंगी। अगर वो बिखरी हुई होगी, स्कैटर्ड होगी, कहीं भी, कुछ भी, कैसे भी, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ना ही किसी अपने लाइफ के एस्पेक्ट को डेवलप कर पाएंगे, ना ही किसी चीज़ को अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर पाएंगे। फिर जो हो रहा है होने दो। समय, परिस्थिति बहुत दूसरी चीज़ है, लेकिन हमारे पास ये भी लिमिटेड है, लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड एनर्जी है। आउटसाइड सिचुएशंस क्या है पता नहीं है, लेकिन इनसाइड सिचुएशन और इनसाइड आर्किटेक्चर और अपनी लाइफ का पूरा नक्शा आज तैयार करने की ज़रूरत है। ये सबसे पहला कदम है, जहाँ पे अगर हमने काम नहीं किया तो हम कहीं नहीं पहुँचने वाले। जिस आदमी के पास गोल नहीं होता ना, उसकी पूरी की पूरी स्थिति बताई जा सकती है, डिफाइन की जा सकती है कि इसका ये स्टेटस होगा। और बहुत आसान है आज के समय में किसी भी व्यक्ति को देख के बता देना कि इसका क्या स्टेटस होगा, फाइनेंशियल और बाकी सारे। आज जरूरी है कि हम इन गोल्स पे काम करें। ये जो पहला कदम है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 2 दिन लगाओ, 3 दिन लगाओ, 10 दिन लगाओ, 15 दिन लगाओ, 20 दिन लगाओ, लेकिन क्लियरली एक नक्शा बनाओ। लिखो, मुझे अपनी ज़िंदगी में ये चाहिए, मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं ये होना चाहता हूँ। अगर ये क्लियर है तो बाकी सारी चीज़ें जो इसको कंट्रीब्यूट करती हैं, जैसे आपकी डिसिप्लिन्स, आपके ऑब्जेक्टिव्स, छोटे छोटे मॉड्यूल्स, छोटी छोटी चीज़ों को शुरू करना, उनको ख़त्म करना, इसके बारे में हम बहुत डिटेल में बात करेंगे आज। लेकिन आप इतना वर्कआउट जरूर करो कि लिखो बहुत क्लियरली, क्योंकि अगले टॉपिक में हम यही बात करने वाले हैं कि हाउ टू सेट गोल्स, वो ऑब्जेक्टिव्स, वो मॉड्यूल्स, वो डिसिप्लिन्स कैसे बनाएं, वो आर्किटेक्चर कैसे बनाएं कि इन पे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चढ़ लिया जाए। छत पे चढ़ना है तो स्टेयर्स के थ्रू जाना होगा या स्टेयर्स बनानी पड़ेगी। ज़मीन पे खड़े होकर डायरेक्ट छत पे आप लात नहीं रख सकते, अपने पैर को नहीं रख सकते छत पे। तो इम्पॉर्टेंट है कि अगर हमें ऊंचाई पे जाना है तो हम वो स्टेप्स तैयार कर लें। वो सारी चीज़ें हम प्लान आउट करेंगे, उन पर वर्कआउट करेंगे, बहुत टेक्निकल इस पर काम करेंगे, जो आपको इतना बड़ा टूल साबित होगा आपके लिए कि आपको बहुत आसान हो जाएगा उन डिसिप्लिन्स को बनाना, उन ऑब्जेक्टिव्स को इंस्टॉल करना, उस रास्ते पे फिर केवल चलते जाना है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि डिसिप्लिन लाने के लिए सबसे पहला कदम क्या है, कि डिसिप्लिन क्यों लाना है, ये पता होगा। और अगर ये पता है तो सब आसान है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।